अब भी मेरी सांसें पहचानते हो जंगकुक? अगर तुम कहो तो मैं खुद को भुला दूं, तुम्हें भूल जाने की ताकत नहीं है। रुको वायन, रुको। यकीन नहीं हो रहा। कैसे यकीन करूं कि ये तुम हो? हाँ? मेरा नाम एक बार और पुकारो ना, पुकारो ना। जंगकुक, मैं रुको। अब कहो। जंगकुक, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहो ना वायन, बेझिझक कहो। तुम्हारा ही तो हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तुम्हारा तो हक है। जो चाहो ले लो, सब तो तुम्हारा ही है। मेरा दिल और मत दुखाओ। एक तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने अपने मतलब के लिए वरना अब तक तो मैंने तुम्हें पलट कर तक नहीं देखा। तुम कैसे थे कैसे नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। और ये सब कहकर तुम मुझे और दुखा रहे हो। मुझे पराया क्यों महसूस करा रही हो? हूँ तो मैं आखिर तुम्हारा ही हिस्सा। बोलो ना, क्या हुआ? तुम आखिर किस परेशानी में हो? अब ऐसे नहीं बता पाऊंगी, मुझ में ताकत नहीं है। मैं आ जाता हूँ ना वायन। कहाँ मिलोगी तुम, इतना बताओ, मैं तुरंत आता हूँ। रहने दो, जरूरत मुझे है तो मैं खुद आऊंगी। तुम यहाँ भागते हुए आओगे तो कहीं मैं शर्म के मारे मर ना जाऊं। ऐसा ना कहो, अभी तो मुझे बहुत जीना है। वायन अपने आंसू अपने भीतर ही दबाते हुए फोन काट देती है। शायद जंगकुक की बर्बादी मुझे लग गई। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ पापा के कहने पर जिमिन से शादी करने के लिए तुरंत राजी भी हो गई। मैं अपने प्यार में पागल उस बेवकूफ को भूल गई जो आखिरी पल तक मुझे पुकारता रहा। खा गई उसकी मोहब्बत की तड़प, मुझे खा गई। और अब उसका सामना कर पाने की ताकत जुटाऊं भी तो कैसे कैसे? रोती हुई वायन जिमिन के पास गई, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। वायन जिमिन के सर को प्यार से सहलाकर उसके माथे को चूम कर कहती है, तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो जिमिन। मैं अपनी गलती सुधार तो नहीं सकती, मगर मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगूंगी।
वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा ना, तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। उसके लफ्जों में बड़ी ताकत है। उसने कहा था कि मेरे कदम उस तक जरूर लौटेंगे, और देखो किस्मत ने किस तरह उसकी बात रखी। जिमिन, तुम चिंता मत करो। हाँ, बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझ पे यकीन करो। वायन सीधा जंकुक के उस वीराने से घर के सामने जा पहुंची, जहां की ना तो हवा बदली थी और ना ही वो आह। जंकुक ने सब कुछ समेट रखा था। बाहर खड़ी उस घर को निहारते हुए वायन अपनी आंखें झुका लेती है, और जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, देखती है कि सामने दरवाजे के किनारे जंकुक बैठा हुआ था। मानो वो उन कदमों के इंतजार में ही था कि कब वायन के कदम उसके वीराने घर पर पड़े। वायन और जंकुक की आंखें यूं टकराई। आँख में थी हया अपना काट पर सुर्ख आरज़ू हुए वस्ल की बात पर सुर्ख आरज़ू हुए वस्ल की बात। या खुदा, मेरे इस वीराने में खुद चांद उतरा है। आज ईदी है क्या? ना आज ईदी है और ना ही कोई दिवाली। मैं तो तुम्हारी दहलीज पर भिखारन बनकर आई हूँ। वायन इतना कह अपना सर झुका लेती है। जंकुक अपने कदम वायन की तरफ बढ़ाता है और वायन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वायन के कदमों पर अपना माथा कुछ यूं टिका देता है, मानो वो इबादत कर रहा हो। वायन पीछे हट जाती है। ऐसा मत करो, मेरे कदमों में कुछ नहीं रखा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। खुदा और मोहब्बत में कोई फर्क होता है क्या? कर सजदाए खुदा को पढ़कर माया में दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। जंकुक, मुझे पैसों की जरूरत है। कागज के टुकड़े मेरे पास। कितने की जरूरत है? कीमत बहुत बड़ी है। मेरी तड़प से फिर भी छोटी ही होगी। द- 10 करोड़। रुको, मैं लाता हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मगर इस घर की और तुम्हारी हालत देख तो नहीं लगता। जिस तरह छोड़कर गई थी उसी तरह तो है सब। बदला कुछ भी तो नहीं। हाँ हाँ,
कागज कमाए हैं मैंने, जानता था तुम वापस जरूर आओगे। कागज के टुकड़े कम थे ना वायन, तभी तो तुम मुझे छोड़ गई थी। ये गलती भला मैं दोबारा कैसे दोहरा सकता था। बस कमा लिए कागज तुम्हारे लिए। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, और बेमुहब्बत में उलझाने वाले। शायद वक्त के पहिए ने जंकुक के नाम की सुई वहीं रोक दी थी। जंकुक वायन के सामने पानी का गिलास रख ऊपर जाकर पैसों से भरा बड़ा सा वो बैग लाकर वायन को दे देता है। ये लो वायन। वैसे तुमने पूछा नहीं कि मैं इतने पैसे क्यों मांग रही हूँ? मांग नहीं रही हो वायन, तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा है। हाँ, मांगने वाली कौन सी बात है इसमें, हर एक चीज तो तुम्हारी है। तुम और तुम्हारी बातें। वैसे मेरे पति के लिए अपने खुदा से दुआ करोगे? क्या क्या हुआ उसे? हाँ बोलो ना वायन, क्या हुआ तुम्हारे शौहर को? वो बीमार है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं। सब कुछ लुट गया हमारा, बस एक घर ही बचा है, उसे वो कभी नहीं बेचेंगे। और अभी एक उम्मीद दिखी है उनके बचने की, और पैसे नहीं थे तो सब ठीक हो जाएगा। अपने खुदा से दुआ करोगे? नहीं, तुम्हारे भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगा। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में अब वायन खुद को रोक नहीं पाती और वो दौड़कर जंकुक के सीने से लग जाती है। कर सजदा एक खुदा को, बढ़कर माया में दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मुझे माफ कर देना, मेरे पैसों की लालच ने तुम्हारी तड़प भी नहीं देखी, और इस चौराहे पर मैं आज अपने कर्मों के कारण खड़ी हूँ। मगर तुम माफी दे दोगे ना, तो शायद उस भगवान को मुझ पर तरस आ जाए। मैं कितनी माफी मांग लूं, सब कम है मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। जंकुक अपने सीने से लगी वायन को देख मानो वापस जी गया हो। वो वायन को कस कर जकड़ लेता है और वायन के सर को सहलाते हुए कहता है, मुझे तो तुमसे कोई नाराजगी थी ही नहीं, मगर मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी आह तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। जाओ वायन, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगा। जाओ।
ज़बानी न जिताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। तुमने कह दिया तो दिल को सुकून आ गया। जंकुक, हमारे बीच फासले तो बहुत है, मगर अगली बार कोशिश करूंगी कि ये फासले लेकर ना आऊं और ना ही दिल में कोई मलाल लेकर आऊं। जिस तरह यहाँ मैंने ठुकराया तुम्हें, मैं तुम्हें आगे कभी न ठुकराऊं। अगर तुम कहो तो मैं खुद को भुला दूं, तुम्हें भूल जाने की ताकत नहीं है। जंकुक वायन को देखता रह गया। वायन पैसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई, मगर बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। जब जंकुक और वायन एक दूसरे को जकड़े हुए थे, तब वहां और भी कोई था जो उन्हें देख रहा था। वो कोई और नहीं, जिमिन की बहन सुमी थी, जो कि जिमिन को देखने हॉस्पिटल गई थी, मगर उसने वायन को फोन पर बात करते सुन लिया और वायन का पीछा करते जंकुक के घर तक आ पहुंची थी। और जब वायन ने जंकुक को गले लगाया, तब सुमी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ जिमिन तो ठीक हो गया, मगर उसके ठीक होते ही सुमी ने जिमिन को वो रिकॉर्डिंग दिखा दी, जिसमें वायन जंकुक के सीने से लगी हुई थी। बस जिमिन ने आओ देखा न ताओ पड़ गया वायन को डिवोर्स देने के पीछे और उसे भरी महफिल में जलील करने लगा, थप्पड़ मारने लगा। ये तो रही पिछली बातें, और अब जिमिन वायन के पीछे इस कदर पड़ गया था कि बस वो दिन भर उसे मारता पीटता जलील करता और ये कहता कि वो उसे डिवोर्स दे डिवोर्स दे डिवोर्स दे, वरना वो मर जाएगा या तो उसे ही मार देगा। भरी महफिल में भी उसने वायन को नहीं छोड़ा, सबके सामने उसे जलील किया, सबके सामने। और जब वायन के सहन में नहीं आया तो वो उसका हाथ पकड़ नदी के किनारे ले गई। रात का अंधेरा, नदी का पानी मानो काला सा हो गया था, उतनी ही काली रात भी। और अब वायन ने जो कुछ भी हुआ सब जिमिन को बता दिया। ये सुनकर जिमिन चुप सा रह गया, कुछ न कह सका वो। अब बताओ, मैं तुम्हें मरने देती क्या? और रही बात जंकुक को गले लगाने की, तो हम दोनों कभी एक थे, ये बात सच है, मगर तुम्हारे बाद मैंने कभी किसी को नहीं देखा, कभी किसी के बारे में नहीं सोचा मैंने। वो तो वक्त मुझे उस तक ले गया और उसकी तड़प भरी आवाज, उसकी खामोशी में भी इतनी चीखें थी। वो कह तो सब धीरे धीरे रहा था, मगर उसके उन खामोश लफ्जों में भी बड़ी ताकत थी। मुझे हिलाकर रख दिया उसने। बस मैं खुद को रोक नहीं पाई और बस मैंने उसे गले से लगाया, बस एक आखिरी बार। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जिमिन, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं नहीं सोई उसके साथ, नहीं सोई मैं उसके साथ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं है, अब भी तुम्हें कोई शिकायत है, तो कह दो। पानी भी यही है
और जान भी, दोनों एक हो जाएंगे। रात का अंधेरा, सरसराती हवाएं, नदी का वो किनारा, किनारे पर बढ़ती हुई वायन पानी में उतर रही थी। तभी जिमिन उसका हाथ पीछे से पकड़ खुद में जकड़ लेता है। जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है शायद उतना नहीं कर पाऊंगा, मगर जितना हो सकता हो तुम्हारा हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? तुम उसे छोड़ मुझ तक आ गई और फिर भी वो वहीं का वहीं रह गया। एक शिकायत ना एक बुरे अल्फाज निकले तुम्हारे लिए उसके मुंह से, और मैंने न जाने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, मारा पीटा, भरी महफिल में तुम्हें उतार दिया। माफ करना वाया, मैं उस जंकुक जैसा नहीं बन पाया और शायद कोई और भी नहीं बन पाएगा। किस्मत वाली थी तुम जो वो तुम्हें मिला, मगर वो तुम्हारे जिस्म को बांध नहीं पाया। मैं तुम्हारा जरूर हूँ, तुम्हारा ये शरीर मेरे पास जरूर है, मगर उसने तुम्हें हासिल कर लिया सदा के लिए। जाया सपने, जाया अपने, जाया मेरी चाहते हैं, जाया सपने, जाया अपने, जाया मेरी हर खुशी है। और अब जिमिन और वायन पहले की तरह ही साथ थे, पति पत्नी की तरह। मगर जंकुक ने आसमानों की ऊंचाइयों तक उसे अपना लिख लिया था। आमी, कैसी लगी ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी ज़रूर बताना। और मैं सच कहूँ, मेरे घर के पास भी बहुत अच्छी हवाएं सरसर आ रही है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग हियर इन दिस ब्यूटीफुल खैर छोड़ो, मौसम का ही कुछ पता नहीं है, ठंडी का मौसम हो रहा है क्या बरसात हो रही है। वेल बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। एंड हाँ, रेड रूम के लिए वेट करना, जल्दी अपलोड में आ जाएगा। सो यार हाइप किया करो यार, हाइप कर दिया करो तो चैनल थोड़ा उसमें मतलब हाँ सजेशन में ज़्यादा है यार, कर दिया करो इतना, और लाइक कर दिया करो। ओके, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।